सिलेबस के बाद मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ आ जाओ ध्यान से देखो। सबसे पहले सिलेबस में जो हम लोग आज पढ़ने वाले वो संबंध एवं फलन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे बेटा। चौथा हम लोग सारणिक पढ़ेंगे। पांचवा हम लोग संतता तथा अवकलनता के बारे में जानेंगे। छठा हम लोग अवकलन पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। सातवां हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये तो आपका पार्ट 1 हो गया मैथ का, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 8वें नंबर पे समाकलन, यानी ये मैथ पार्ट 2 हो गया। समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद अवकल समीकरण पढ़ेंगे, सदिश पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति, रेखिक प्रोग्रामिंग और आपका लास्ट में प्रायिकता। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस है। आपको बस विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ बने रहो, पूरा पेपर आपका 100 में से 100 फोड़ के दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। मेहनत के लिए बस तैयार रहना, आगे बढ़े। कब तक कंप्लीट कर दोगे? 7 बना रहे, इतनी गारंटी देता हूं। कोई जहां भी आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, जैसा भी हो, शायद मुझसे परिचित नहीं होंगे। मैं जब वादा करता हूं ना, तो मैं उस वादे को पूरा भी करता हूं। मैं आपका सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करा दूंगा जब तक आपका 1 फरवरी से एग्जाम होता है बिहार का। तो 1 फरवरी से पहले मैं आपका ये जो सिलेबस है ना 3 से 4 बार रिवाइज करवा दूंगा, विश्वास रखो बस। 3 से 4 बार, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 3 से 4 बार आपका रिवाइज करवा दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सिलेबस की बात थी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपने टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक्स, बस अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, अभी नोट्स बनाने आप लोगों को, ओके। आ जाओ ध्यान से देखो, पहला यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसके बारे में आपको बता देता हूं। कार्तीय गुणन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या? कार्तीय गुणन। चलो भैया जी, कार्तीय गुणन बता दो क्या होता है। जानते हो, एकरा नाम चिनते हो, बुझा रहा है कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हो कि नहीं, ये बताइए। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ भैया जी कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते, बोलो कितने बच्चे लोग इसको जानते हैं कि भैया इसके नाम से हम परिचित है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, हाँ या ना, बोलो। सबसे पहली बात आपसे जो पूछा है वो बता दीजिए। चलो आगे बढ़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। कार्तीय गुणन होता क्या है, चलो ध्यान से देखना। मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा मैंने यहां पर 2 समुच्चय ले लिए, और दोनों समुच्चय कैसे? परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब रहता है कि जिनके अवयव क्या है हम गिन सकते हैं। आपके सामने ए 2 इस तरीके से, ठीक है। एक समुच्चय बेटा आपके सामने क्या है? आपने कहा जी बी है। इसके पास आपके पास क्या हो गया? अवयव ए कॉमा बी है। अब आपके पास ये 2 समुच्चय, ध्यान से सुनना भाई साहब, सभी के सभी शेर बच्चे यहां देखेंगे कि मैंने आपसे कहा कि भाई 2 समुच्चय ले लिए, मुझे इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन चाहिए। आगे आ जाओ। अब कार्तीय गुणन कैसे होगा? तो बेटा ये जो ए क्रॉस बी मैं निकालूंगा यहां से, इन दोनों समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट, इन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या बेटा? इन्हीं को हम लोग कहते हैं कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं? आप कहोगे भैया जी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्तीय गुणन। बात समझ में आ गई? मैंने आपसे क्या कहा? कार्तीय गुणन निकालना है, तो कार्तीय गुणन किस प्रकार निकालेंगे? तो आप कहोगे जी ए क्रॉस बी से ही हम लोग कार्तीय गुणन निकालेंगे। अब ये निकलेगा कैसे? आपने कहा जी ए अवयव बाद में बी, तो जो ए अवयव है बेटा, ए का पहला अवयव किसके साथ रिलेशन दिखाएगा? ए के साथ भी दिखाएगा, बी के साथ भी। ऐसे जो फिर दूसरा वाला अवयव है, ये ए के साथ भी रिलेशन दिखाएगा, बी के साथ भी रिलेशन, यानी कि संबंध दिखाएगा। समझाता हूं, आइए। अंडे, अंडे देखिए ना, एक अंडे ले लिया बेटा मैंने, जिराफ का अंडा ले लिया, आपने देखा होगा जिराफ का अंडा, देखा है जिराफ का अंडा। और दूसरा अंडा ले लिया बेटा किसका? आपने कहा जी हाथी का अंडा। चलो आपने कहा जी ठीक है, आए भैया हाथी का भी अंडा होता है, पता नहीं था। हाँ जी होता है, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है? मानने में कुछ जाता है नहीं ना? चलो आओ। आपने कहा जी ए में हमारे जो अवयव हैं वो 1 हो गया, और बेटा यहां 2 हो गया, ठीक है। ए समुच्चय में अवयव आप देख रहे हो 1 और 2 माना हुआ है। ऐसे ही बी में आपके पास अवयव क्या है? आपने कहा जी ए और बी हो गया। मेरी बात को समझते हुए चलना। मैंने आपसे कहा कि ए का रिलेशन बेटा ए के साथ भी होगा और ऐसे ही बी के साथ भी होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे मेरे भाई, तो वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी ए कॉमा ए होगा, ऐसे ही आप कहोगे जी ए कॉमा बी हो गया। बात समझ गई? 1 कॉमा बी समझ गए? आपने कहा जी ओके। चलो ऐसे ही आपके पास एक और दिख रहा होगा, दूसरा वाला बेटा ए के साथ भी रिलेशन दिखाएगा और बी के साथ भी। तो आप यहां पर कह दोगे भैया जी ये बन जाएगा 2 कॉमा ए हो जाएगा, और आप कहोगे जी 2 कॉमा बी हो जाएगा। ये जो आपके पास बना है बेटा, ये ए क्रॉस बी, इसी को हम लोग कहते हैं कार्तीय गुणन। समझ में बात आई?
समझ में बात आई? ये बताओ पहले। सुमित कुमार, हाँ भूमियार आंसू भाई शेर का अंडा है, सही बात कह रहे हो। ये बताओ समझ में बात आई कि हाँ भैया जी समझ में आ गई। चलो, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग? किसका वेट कर रहे थे? मेरा। चलो धन्यवाद, आपने हमारा वेट किया। सर 11th नहीं पढ़ाएगा? बेटा पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब चीज होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है पहले उसको ध्यान दो। इतनी बात आपके भेजा में घुस गई तो बताइए, पहले इतनी बात बताइए कि हाँ जी खोपड़िया में घुस गई बहुत अच्छे तरीके से। सर जी आप बहुत डेंजर है, किस हिसाब से डेंजर बोल रहे हो भाई? मैंने कौन सी तुम्हारी भैंस खोल ली? नहीं खोली ना। चलो आ जाओ बेटा, ये सब शब्द कहाँ से लाते हो? डेंजर डेंजर, समझ में बात आई? इतनी बात समझ गए? और समझाते हैं, आओ दूसरा एग्जाम्पल लेते बेटा। दूसरा एग्जाम्पल समझना, मैं आपसे कह रहा हूं ये तो दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेते, नंबर 2। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि ए समुच्चय है आपके पास, इसमें आपके पास कितना हो गया? आपने कहा जी 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है जी। एक आपके पास बेटा बी समुच्चय है, बी में आपने बोल दिया जी मेरे पास सिंपल ए है बस, और मुझे ए क्रॉस बी चाहिए बेटा। क्या चाहिए? ए क्रॉस बी। तो बेटा ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, जल्दी निकालो ए क्रॉस बी, यानी कि इन दोनों का कार्तीय गुणन बता दो क्या होगा, जल्दी बताओ। ए और बी ये समुच्चय और ये समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होगा? तो आप लोगों के सामने फिर से अंडे बना लेते हैं। लो भैया आपकी बार शेर का अंडा ले लो, ठीक है, शेर का अंडा ले लिया भैया, ठीक है भैया आपने बोल दिया जी ले लो, चलो। और दूसरा आपने किसका ले लिया? घोड़े का। चलो जी, अब आप यहां से बता सकते हो कि भैया शेर के अंडे में कौन कौन से अवयव हैं? आपने कहा जी 4 5 6, आप कहोगे जी ये तो ए है और ये मेरा बी है बेटा, इसमें अवयव कौन सा है? आपने बोला जी ए है बस। तो भैया सबसे पहले अवयव को टारगेट करो, यानी 4 का रिलेशन किसके साथ होगा? आपने बोला जी ए के साथ। तो जब आप यहां पर इसका लिखोगे रिलेशन, यानी कार्तीय गुणन में लिखोगे तो बेटा 4 ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? 4 ए। ऐसे ही बेटा अगले वाले के साथ भी होगा। आपने कहा जी 5 का रिलेशन ए के साथ होगा, संबंध आपने बोला जी इसको लिख सकता हूं 5 ए, आपने बोला जी ओके, ठीक है। आपने कहा जी नेक्स्ट वाला कितना है? आपने बोला जी 6 का भी रिलेशन ए के साथ, हाँ जी दिखा दो। तो 6 ए ये आपका बन गया बेटा कार्तीय प्रोडक्ट समुच्चय ए और बी का। बोलो कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 बोलो कि हाँ जी समझ गए। इतनी बात हम समझ गए जी, कार्तीय गुणन समझ गए कि हाँ जी ये है, ये हो है। बताओ कोई दिक्कत हो तो आगे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर इसी में एक बात और बताएंगे, फिर और ऐसी बताएंगे और बताएंगे। ऐसा सवाल पूछ लेता है विकल्प में, समझ रहे हो ना? बिहार बोर्ड वाला बहुत चतुर है, खैनी चबा लेगा इसे मुंह में। हाँ द्विवेदी जी ये वाला क्वेश्चन वो रख दें, ऐसे पूछेगा द्विवेदी जी, ए पांडे जी हमारा मन कर रहा है कि ये वाला क्वेश्चन रख देते हैं, अमित सर ने पढ़ाया था बच्चों को, देख लेते हैं, ऐसे बोलेगा। फिर समझ लेना बेटा, देख लेना, फिर समझ रहे हो? अब तुम इससे हो चक्का बहुचक्का रह जाओगे। अरे बाप रे सही में भैया, हाँ बेटा पूछ लेता है, ठीक है समझ गए ना? चलो आगे बढ़े। तो चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि मजा आ जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? आ जाओ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आओ। आपने कहा जी ठीक है, नंबर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक है। तीसरा उदाहरण, जितने उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा सारे बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होने चाहिए। चलो आ जाओ। आपने कहा जी मेरे पास एक समुच्चय ए है, अब ए समुच्चय में अवयव हो गए 1 2 5 7, इस तरीके से 8। चलो जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने कहा जी ओके। एक बी समुच्चय है बेटा, बी में मैंने आपसे कह दिया कि भैया जी मेरे पास एपेनार हो गया और भैया कै कबूतर हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे भी तो पूछ सकता है वो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और आपसे अब पूछे कि इन दोनों समुच्चय के बीच का कार्तीय गुणन बता दो, कार्तीय गुणन बता दो। चलो भैया इनके बीच का कार्तीय गुणन निकालते हैं, आ जाओ निकालते हैं, आओ अंडे बना लेते हैं। चलो भैया ये अंडे बन गए हमारे सारे के सारे अंडे, देख पा रहा है विनोद? ये हमारे अंडे हो गए, ठीक है पहला अंडा। चलो जी इधर आ जाओ, इसी का एक और कॉपी ले लो। आपने बोला जी आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। ये ए हो गया जी, हाँ ये आपका बी हो गया, ठीक है। आपके पास ए में कौन कौन से अवयव हैं? 1 है बेटा, 2 है, आपने कहा जी 5 है, आपने कहा जी 7 है और 8 है। और भैया इसमें क्या है? एपेनार है, ठीक है। और इसमें क्या है? कै कबूतर है। हमें चाहिए कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में आप देख रहे हो ए क्रॉस बी बोला है, तो पहला वाला जो होगा भैया इसके साथ जाएगा रिलेशन में और इसके साथ जाएगा बेटा। आपने कहा हाँ जी चलो बना लो। तो आप यहां से कहोगे कि भैया एक किसके साथ रहेगा? आप कहोगे जी एपेनार के साथ, और फिर किसके साथ रहेगा? एक, आपने कहा जी कै कबूतर के साथ, ठीक है। आपने कहा जी ओके। ऐसे ही बेटा दूसरा वाला पकड़ो, दूसरा वाला किसके साथ रहेगा? एपेनार के साथ और कै कबूतर के साथ। आपने कहा जी ठीक है। तो आप कहोगे जी 2 किसके साथ रहेगा? एपेनार के साथ, और भैया 2 किसके साथ रहेगा? आपने कहा जी कै कबूतर के साथ। बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे एक बार जल्दी से थम्स अप करो, समझ में बात आ रही है?
जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो। सही है, समझ में आ रही है भाई? सभी 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 सभी। सर 11th नहीं पढ़े हैं प्लीज बेसिक से। बेटा ये बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, ये 11th क्लास ही पढ़ा रहा हूँ। अभी तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं हूँ, अभी मैंने 12वीं क्लास स्टार्ट ही नहीं की है। अभी तो मैंने 12वीं क्लास स्टार्ट ही नहीं की है बेटा, अभी तो मैं आपको 11th का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इसी को करो तो सही, जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सारा बेसिक ही है, टेंशन मत लो। अभी तो मैं 11th पे आया नहीं हूँ। ओके आगे बढ़े। यूपी बोर्ड भी है ना? हाँ भैया यूपी बोर्ड भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है ये। मेरी क्लास में ऐसा मत कहा करो कि भैया हम यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं। जो भी जहां से भी जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको लगता है हाँ जी पढ़ो, बात खत्म। बस आपका काम है पढ़ना, आपको पढ़ना है। ठीक है, कुल मिला के पढ़ना है, बात खत्म। आपका एक ही फर्ज होना चाहिए कि हाँ भैया जी मुझे पढ़ना है बस। ठीक है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो बस, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा हो पढ़ो। ठीक है ओके। वर्षा इधर ध्यान दे लो बेटा। पीकू 9 बजे नहीं आई तू? बेटा पीकू पीकू इधर आ जा। चलो आ जाओ भैया। 5 का भी रिलेशन होगा इसके साथ और इसके साथ। आपने कहा जी हाँ, तो यहां बना देता हूं 5 के साथ। आपने बोला जी ठीक है, तो आप कहोगे जी 5 का किसके साथ होगा? एपएनआर के साथ होगा। और 5 का किसके साथ होगा? आप कहोगे जी कै कबूतर के साथ होगा। फिर अरे भैया आ जाओ 7 का होगा बेटा एपएनआर के साथ और कै कबूतर के साथ। आपने कहा जी ठीक है, 7 का हो गया बेटा एपएनआर के साथ और किसके साथ? आपने बोला जी कै कबूतर के साथ। ठीक है, लास्ट एक और बचा है, इसको भी ले लो। 8 होगा भैया, 8 किसके साथ? इसके साथ और बेटा इसके साथ। आपने कहा जी ओके, तो आप कहोगे जी 8 किसके साथ होगा? एपएनआर के साथ होगा। और 8 किसके साथ होगा बेटा? कै कबूतर के साथ होगा। बात को समझ रहे हो? आपने कहा जी ओके, ये बन गया आपका कार्तीय गुणन। समझ गए तो बताओ आप। हाँ जी भैया समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कितना भी अब आपसे किसी भी प्रकार का सवाल दे दे कि आपके पास 2 समुच्चय दे दे, आप आराम से कार्तीय गुणन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगर मान लो इस तरीके से दे दे, एक एग्जाम्पल और मैं दिखाना चाहूंगा, उस एग्जाम्पल को भी समझो, अच्छे से समझना ध्यान से। मैं अगर आपसे ये कहूं बेटा, एक और एग्जाम्पल दूंगा, समझना, नंबर 4। ठीक है, कि सपोज करो मेरे पास एक समुच्चय ए है बेटा, इसमें आपके पास ये हो गया। एक समुच्चय मेरे पास बेटा बी है। आपने कहा जी बी समुच्चय में आपके पास क्या है? आपने बोला जी बी समुच्चय में है मेरे पास 4 5। और बेटा एक समुच्चय मेरे पास सी है, सी में मैंने आपसे बोल दिया जी कि ये ए है मेरे पास बस। अब आपसे बोल रहा हूं मैं कार्तीय गुणन निकालना है। क्या? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन आपसे बोला गया है कि भैया ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल दो, कि भैया ये बता दो ये कैसे होगा। अब कैसे निकालोगे बेटा? बात को समझो। अब कहोगे भैया जी सबसे पहले कभी भी अगर इस तरीके से आपसे पूछता है तो सबसे पहले आप ये दोनों निकालो, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? आओ सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी का मतलब समझ रहे हो कि भैया ये जो एक है, ये एक पहले 4 के साथ आएगा बेटा और फिर 5 के साथ। ठीक है, आपने बोला जी ठीक है, कर्मित युग्म बनेगा 1,4। हाँ जी, फिर बनेगा 1,5। हाँ जी, फिर बेटा इसी प्रकार से आपके पास ये जो 2 है, ये 2 4 के साथ रहेगा और बेटा 5 के साथ कर्मित युग्म बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। आपने बोला जी 2,4 बनेगा, ऐसे ही आप कहोगे जी 2,5 बनेगा। बात समझ में आ गई? ये आपके पास आ गया बेटा ए क्रॉस बी, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। अब ये ए क्रॉस बी आ गया, आपके पास बेटा सी है। सी कितना है? आपने बोला जी सी है मेरे पास ए अवयव है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? अब आपको जो चाहिए वो आपका आराम से आ जाएगा। यानी आपने बोला जी ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए, तो आप यहां से कहोगे कि पहला वाला इसके साथ रिलेशन में होगा। आपने कहा जी 1,4, ए हो गया। कोई प्रॉब्लम? आराम से बताओ, कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, आपने कहा जी ओके। चलो आ जाओ फिर भैया इसी के साथ इसका भी होगा, ये 1,5 का। तो आपने बोला जी 1,5 का किसके? ए के साथ होगा बेटा। आपने बोला जी ओके। ऐसे ही 2,4 का बेटा, आपने बोला जी 2,4 ए भी हो गया। हाँ जी हो गया। ऐसे ही आपका 2,5 का ए के साथ, आपने बोला जी 2,5 ए भी होगा। लो जी खत्म हो गया। ये बन गया आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी। 3 समुच्चय दे दे, 5 समुच्चय दे दे, 1000 समुच्चय दे दे, आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे भेजे में बात घुसी? बोलो जल्दी से। हेमंत भाई, ये आपकी याद आ रही है, आई लव यू मेरे भाई। ठीक है, अब खुश, आगे बढ़े। चलो करें अगला सवाल, अगला मतलब नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो कहानी थी हमारी कार्तीय गुणन की। अब इसी में आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, उसी चीज को मैं पढ़ाऊंगा, यहां पर ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, आ जाओ।
अब जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको यहां पर दो चीज बताऊंगा, उस दो चीजों को ध्यान से आप लोग देखना। और दो चीज कैसे दिखाऊंगा यहां पर आपके सामने मैं बना देता हूं कैटेगरी वाइज। ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, आओ आओ जी, आओ आओ इधर आओ। आपने कहा जी ठीक है, लो ये हो गए आपके सामने अलग अलग डिवाइड। पहला यहां पर जो मैं बताऊंगा बेटा कै कबूतर करके, इसको मैं कहूंगा इंग्लिश में डोमेन। एक तो मैं आपको डोमेन बताऊंगा, डोमेन का मतलब है बेटा प्रांत की बात कर रहा हूं, किसकी, प्रांत की, समझ गए, प्रांत की बात कर रहा हूं बेटा। डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रांत। एक तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एग्जाम में बहुत पूछता है आपके, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे यहां ख खरगोश की बात करूं बेटा, ख खरगोश में आपसे मैं कह रहा हूं रेंज, रेंज की बात बताऊंगा, रेंज क्या होगा, यानी कि रेंज का मतलब है बेटा परिसर की बात। तो ये दोनों चीज आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, दो दो नंबर की, लास्ट ईयर भी पूछी गई है, उससे लास्ट ईयर भी पूछी गई है। हर साल एग्जामिनर यहां से 2 नंबर 1 नंबर का पूछ लेता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया डोमेन कैसे निकालते हैं, भैया प्रांत कैसे निकालते हैं, ये चीज भी बता दो। चलो आ जाओ, देखना ध्यान से। मैं आपको वही चीज बोलूंगा फिर से कि हमारे पास सपोज करो कि मान लेते हैं बेटा, माना, ठीक है, मैथ में मानते ज्यादा है तो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि आपने बोला जी एक मेरे पास समुच्चय है ए, और ये समुच्चय बेटा 1 2 और 3, आपने बोला जी ओके। एक मेरे पास समुच्चय है बेटा बी, और बी समुच्चय में मैंने आपसे बोल दिया जी ए कॉमा बी है। बात को समझ गए, आपने बोला जी समझ गए। अगर मैं इन दोनों के बीच बेटा एक ए क्रॉस बी निकालूं, ए क्रॉस बी अभी बताया क्या होता है, बता सकते हो ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने ए क्रॉस बी देखा था। अब देखते हैं कितने लोग अपना मिजाज बदलते हैं, जैसे वाला गनवा है ना कि छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। अब देखूंगा कितने धोखेबाज हैं कि हाँ अभी पढ़ाए थे भूल गए, भूल गए का मतलब धोखेबाज हो तुम। फिर देखते हैं कितने लोगों को पता है कि भैया ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से कि हाँ भैया जी इसका मतलब ये होगा। जल्दी बताओ कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। एक का आंसर आया और वो भी किसका, अलका का। बहुत बढ़िया, शानदार, रोहित कुमार का आया है। ठीक है, रोहित कुमार और अलका का ही आंसर आया कि भैया ये होगा। बाकी तो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, बातों में लग रहे हैं कि भैया क्यों 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 आप बातों में लग रहे हो। भाई बातों में नहीं लगना, आंसर बताना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपने बोला जी ठीक है। तो भैया जब आप यहां से ए क्रॉस बी निकालोगे, हमरे लाल पीले, इधर देखो, यहां से हमने आपको सिखाया था कि भैया 2 शत्रुमुर्ग के अंडे ले लो। आपने कहा जी ले लिए जी, चलो 2 शत्रुमुर्ग के अंडे लेके यहां खिसकाए और इसका जोड़ा बनाए। आपने कहा जी ठीक है, ये ए होगा, ये आपका बी हो गया। यहां पर कितना है 1 2 3, यहां पर कितना है ए बी। अरे भैया आप जानते हो कि अगर यहां से देखे जाए तो ए का इसके साथ होगा, ऐसी बेटा इसके साथ होगा, ऐसी बेटा इसका इसके साथ होगा, ऐसी इसका इसके साथ होगा, ऐसी बेटा इसका इसके साथ होगा, ऐसी इसके साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ जी भैया यही तो बताया था आपने। तो बेटा एक का ए के साथ भी होगा, एक का बी के साथ भी होगा। आपने बोला जी ओके। ऐसी 2 का ए के साथ भी होगा, 2 का बी के साथ भी होगा। आपने बोला जी ओके। ऐसी बेटा 3 का ए के साथ होगा और बेटा 3 का बी के साथ भी होगा। ओके, तो जो ये बना है ना मेरे भाई, समझो ये जो ए क्रॉस बी बना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो ए क्रॉस बी है, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। किसका? ए का संबंध बी के साथ, यानी ए के समुच्चय, ए समुच्चय जो है उसके अवयवों का संबंध बी के बी समुच्चय के अवयवों के साथ। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से, 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 है बेटा, इनका संबंध किससे है? बी समुच्चय के अवयवों के साथ, ए बी। तो अब मैं 12वीं का जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है मैं उसी पर आ रहा हूं। संबंध वर्ड बोल रहा हूं बेटा, संबंध समझो। तो ये आपको अगर ए क्रॉस बी देता है, अगर मैं इसको आर लिखता हूं बेटा, आर का मतलब यहां पर है संबंध, रिलेशन। आर का मतलब क्या है बेटा? रिलेशन। समझ रहे हो? आपने बोला जी हाँ रिलेशन। आर का मतलब क्या है बेटा? रिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोलते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, तो अगर आर देता है, या तो वो आर देगा या फिर वो ये ए क्रॉस बी देगा, तो समझ जाना कि हाँ ये किसी ना किसी समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कार्टेशियन गुणन दे रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहा है, कार्तीय गुणन दे रहा है। समझ जाओगे? ठीक है,
इंस्टाग्राम चलाती हो बेटा, इधर आ जाओ, वो चप्पल भी चलाती है, फिर बेलन भी चलाएगी, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, चिमटा से नाक खींच के ऐसे खींच देगी, नाक चल जाएगा तुम्हारा। इधर पढ़ लो, पढ़ा नहीं जा रहा है, इंस्टाग्राम चलाती हो, हैं हैं बेटा, तुझे भी चला देगी, और तुझे तो ऐसा चलाएगी पागल हो जाएगा, फिर तू कहेगा ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। इधर आ जा बेटा, पढ़ ले अच्छे से, पढ़ लेगा तो बढ़िया, और कोई मिलेगा, ठीक है ना, तो ना। चलो, तो समझ गए। तो आपने कहा जी ओके, अब समझना। तो अब यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि भैया डोमेन किसको कहते हैं, बेटा ध्यान से समझना। संबंध के संबंध में संबंध में कर्मित युग्म कर्मित युग्म कर्मित युग्मों कर्मित युग्म के कर्मित युग्म के प्रथम अवयव प्रथम अवयव प्रथम अवयव को प्रथम अवयव को डोमेन या प्रांत, ठीक है, प्रथम अवयव को डोमेन डोमेन यानी कि प्रांत, ओके, प्रांत कहते हैं। बात समझ गए, प्रांत कहते हैं, ओके, समझ गए। आपने बोला जी जी क्या बात कर दी, हाँ जी क्या बात कर दी। अब समझो, ये जो अवयव है बेटा, ये वाले, ये इनको ही हम लोग कहते हैं बेटा, ये जो आपके सामने, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो ऐसे जोड़ा बनता है ना 1, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कर्मित युग्म। क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म, समझ गए, पेयर, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग पेयर बोलते हैं, कर्मित युग्म, समझ गए, एलिमेंट पेयर, ठीक है। आगे समझ गए, बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़े, ओके, कि हाँ भैया जी इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मित युग्म। तो वही लिखा है कि संबंध में, संबंध का मतलब है ये पूरा, ए क्रॉस बी को मैंने बोला ना, ए क्रॉस बी को हम लोग संबंध बोलते हैं, किसके, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयव में संबंध, वही तो बोले आपने, बोला हाँ, तो ये संबंध ही तो है, ये पूरा एक संबंध है। आपने कहा जी ओके, इस संबंध में कर्मित युग्म के प्रथम अवयव, बेटा प्रथम अवयव कौन कौन से, आपने बोला जी प्रथम अवयव ये, जिसपे मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, जिसपे मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, जिसपे मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, जिसपे मैं राइट का निशान, जिसपे मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, ये मेरे प्रथम अवयव कहलाएंगे। यानी कि ये एक जो है प्रथम अवयव, ये जो ए है इसको हम दूसरा द्वितीय अवयव बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा बेटा, ए, ये मेरा प्रथम अवयव कहलाएगा, ठीक है भैया। आपने बोला जी ओके, क्या कहलाएगा, आपने कहा जी प्रथम अवयव, ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। और बेटा जो ए है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपने बोला जी ये मेरा द्वितीय अवयव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपने बोला जी द्वितीय अवयव, समझ गए, आपने बोला जी समझ गए, बात को समझो, समझ में बात आ गई कि हाँ भैया जी क्रमित युग्म भी पता चल गया और मुझे ये भी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, तो आपसे बोला है कि जो प्रथम अवयव है ना बेटा, जो प्रथम अवयव है इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे डोमेन लिखवाना चाहूं बेटा, डोमेन, डी फॉर डोमेन, तो डोमेन क्या लिखोगे, आप कहोगे जी प्रथम अवयव। तो प्रथम अवयव कौन कौन से, आपने कहा जी 1, 2 और 3, ठीक है, बात खत्म। प्रथम अवयव वाले हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3। अब आप कहोगे भैया जी यहां पर एक एक लिख रहे हैं, तो बेटा ये संख्या रिपीट हो रही है, तो जो संख्या रिपीट होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, दो दो बार नहीं लिखते। कभी भी हम लोग समुच्चय बनाते हैं या समुच्चय में किसी अवयव को लिखते हैं तो याद रखना हमेशा एक ही अवयव को लिखेंगे, चाहे वो 10 बार रिपीट हो, चाहे वो 100 बार रिपीट हो, चाहे वो 1000 बार रिपीट हो, ओके। तो इस बात को याद रखना। अब बात आती है बेटा किसकी, रेंज की बात आती है। आ जाओ भैया रेंज भी देख लेते हैं। आपने कहा जी ठीक है रेंज भी बता दो, चलो देखो ध्यान से रेंज के बारे में। तो जो रेंज होगा बेटा वो क्या होगा, संबंध में, समझना, संबंध में कर्मित युग्मों, ठीक है बेटा, कर्मित युग्मों के द्वितीय अवयव को, किसकी बात कर रहे बेटा, सेकंड एलिमेंट, द्वितीय, समझ गए, द्वितीय अवयव, सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय अवयव जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द्वितीय अवयव को क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय अवयव को रेंज यानी कि परिसर कहते हैं। बात समझ गए, रेंज यानी कि बेटा क्या कहते हैं, आपने बोला जी इसको हम लोग परिसर कहते हैं, ओके, परिसर कहते हैं। बात समझ गए, आपने बोला जी ओके समझ गए, बात बोलो, कोई दिक्कत, समझ गए, हाँ भैया जी समझ गए, बोलो, ठीक है। आपने बोला जी ओके, चलो आपने यहां पर बोल दिया जी समझ गए, चलो तो भैया रेंज निकाल दो, रेंज। तो भैया द्वितीय अवयव कौन कौन से, आपने यहां पर देखा जो दूसरे वाले अवयव है बेटा, दूसरे वाले अवयव कौन कौन से, जिसको मैं येलो कलर से स्टार कर रहा हूं बेटा, ये ए,
दिख रहा होगा स्टार, ये बेटा बी, ठीक है। इधर भी बेटा ये सेकंड वाले एलिमेंट, ये सेकंड वाले एलिमेंट बेटा, ये सेकंड वाले एलिमेंट, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके बेटा रेंज कहलाएंगे। तो अगर आप यहां से रेंज लिखाओगे तो देखो बेटा यहां से क्या होगा, आप कहोगे जी ये हो जाएगा मेरा ए कॉमा बी कॉमा सी, इनको भी आप एक ही बार लिखोगे, चाहे 1000 बार रिपीट क्यों ना हो, चाहे ये 1000 बार रिपीट क्यों ना हो, इनको भी आप क्या करोगे, आप कहोगे जी एक ही बार लिखूंगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि हाँ भैया जी प्रांत और रेंज यानी कि परिसर यानी कि डोमेन और रेंज के बारे में हमें पता चला। तो डोमेन और रेंज कभी कभी वो पूछ लेता है, आपको एक रिलेशन देगा, उस रिलेशन में आपको पूछेगा कि बताओ क्या होगा। ठीक है बेटा, अब मेरी एक और बात समझो, ये क्या है, एक समुच्चय है, ये क्या है, एक समुच्चय। तो बेटा इनका जब कार्टेशियन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो ये क्या बने हैं, जो कर्मित युग में ये छोटे छोटे उपसमुच्चय बने हैं, छोटे छोटे उपसमुच्चय बने। तो यहीं से आपकी रिलेशन की डेफिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो, यहीं से आपका रिलेशन का डेफिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी संबंध का डेफिनेशन। तो संबंध की डेफिनेशन कैसे होगा, ध्यान से समझो कि भैया माना संबंध, सुनिएगा फिर मैं आपको लिखाऊंगा, फिर मैं आपको लिखाऊंगा बेटा। मैंने आपसे क्या कहा कि माना संबंध समुच्चय ए तथा बी में इस प्रकार संबंध है कि इनका कार्तीय गुणन, इनका कार्तीय गुणन, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इनका जो कार्तीय गुणन है समुच्चय ए और बी का जो कार्तीय गुणन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिलेशन कहते हैं। बस और कुछ बात नहीं और देख लेते हैं ऐसा। अभी मैं आपको एक सवाल में सिखाता हूं इसके, आप देख सकते हो कि बेटा आपके पास एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया है, पूछा है ए से बी संबंधों की संख्या। देख सकते हो वही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या पूछा है आपसे, ए से बी में संबंधों की संख्या पूछा है। कोई प्रॉब्लम ऐसे सवालों में, आराम से निकाल सकते हो ए से बी में संबंधों की संख्या। आपके पास बेटा समुच्चय ए है, आपने लिख लिया बेटा यहां पर समुच्चय ए 1,2। यहां से आप बता सकते हो कि भैया जी m का मान कितना हो गया, आपने बोला जी 2 हो गया। चलो जी, आपके पास बेटा b है, सॉरी 3 तक है ना, कितने बेटा 3, 1 है 2 है और बेटा कितना है 3 है। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा m का मान कितना है, आपने बोला जी 3 हो, ठीक है जी। b आपके पास कितना है, आपने कहा जी b है मेरे पास 4,5। तो आप यहां से देख रहे हो कि भैया जी n का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी n का मान 2 हो गया। बता सकते हो कितना आएगा, बहुत आराम से बता दोगे आप। तो आप कहोगे जी ए से बी कुल संबंध, ए से बी में संबंधों की संख्या, बेटा ए से बी में आपसे बोला गया है संबंधों की संख्या, तो बता सकते हो संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। तो आप कहोगे भैया जी ये होगा मेरे पास 2 की पावर m गुणा n। तो आपने कहा जी ओके, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, m का मान रखो, n का मान रखो, आंसर झोली में। तो 2 की पावर बेटा 3 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो बेटा ये कितना हो गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब बेटा कितना हो जाएगा, आपको जी 64। तो टोटल ऐसे रिलेशन जो बनेंगे वो 64 बनेंगे। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, चलो देखें नेक्स्ट। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, एक आध क्वेश्चन और देख लो। लो इस तरीके का सवाल है बेटा, देख लो, कमेंट बॉक्स में दे दोगे जवाब, बताओ दे दोगे जवाब। मैं अगर इसको घर के लिए दे दूं बेटा तो HW है, मुझे आप लोगों से उम्मीद होगी कि सभी शेर बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देंगे कि भैया इसका जवाब ये होता है। दे दोगे हाँ या ना में जवाब चाहिए जल्दी से, सभी के सभी जितने भी यहां पर हैं। एक बिहारी इस क्वेश्चन पर भारी, एक एक बिहारी कहते हैं ना वो, एक बिहारी 100 पर भारी। तो अब मैं देखूंगा मेरा कौन सा ऐसा बिहार का भाई है, कौन सा ऐसा बिहार की गुड़िया है जो इस क्वेश्चन पर भारी पड़ने वाली है। देखेंगे कौन सा ऐसा बिहार का लाल है। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार है, जल्दी बताओ कौन सा ऐसा है जो बिहार का शेर है, बिहार महात्मा बुद्ध की धरती से जो है कि हाँ। और आप जानते हो बेटा महात्मा बुद्ध की धरती चाणक्य वहीं से पैदा हुआ था, बिहार से ही। अशोक बिहार में रीजन, अशोक की जो राजधानी थी वो पटना थी, पाटलिपुत्र, समझ रहे हो ना। तो सोचो सोचो बिहार हल्के में ले रहा है लोग, समझ रहा है ना, बिहार हल्के में लिया जा रहा है। तो अब तुम इनको दिखा देना बोर्ड वालों को कि अरे अब की हल्का में थोड़ी लिया जाएगा, हम लोग 50-50 60-60 किलो का आदमी बैठा है, कैसे हल्के में ले लेगा बे। 50-100 किलोग्राम का है हम, ग्राम नहीं किलोग्राम, ठीक है, ग्राम में मत समझ लेना। तो इसका जवाब चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। एक आध क्वेश्चन और ले जाओ, चलो भैया एक आध क्वेश्चन और ले जाते हैं।